दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान निर्माण की। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन होने के बाद कैसे उसके आधार पर चुनाव करवाए गए और चुनाव के अंदर जो पार्टियां थी वो किस प्रकार चुनाव जीती। तो कुल सदस्य जिनके लिए चुनाव होने थे वो 389 थे, हमने पूर्व में बात की। और इनमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और इसके अलावा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे हमने बात की थी कि अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली थे। और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से चुनकर आने वाले थे। तो इस प्रकार हमने ये बात कर ली थी पूर्व के वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में उससे आगे हम बात करते हैं। तो जब ये चुनाव जीतकर लोग आ गए तो उसके बाद अब बात आई अधिवेशन की। तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन जो भारत की संविधान सभा का हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इस दिन जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले हम बात कर लें कि ये कहाँ पे हुआ था। तो ये दिल्ली के अंदर हुआ था। और दिल्ली के अंदर भी कहाँ पर दोस्तों, ये हुआ था काउंसिल चैम्बर का जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में ये जो अधिवेशन था वो शुरू हुआ। तो इस अधिवेशन में जो सदस्य थे जीत कर आए थे उन्होंने भाग लिया। और यहाँ पर एक चीज़ थी कि मुस्लिम लीग जो थी, यहाँ पर मुस्लिम लीग वो यहाँ पर अनुपस्थित रही। और देसी रियासतों के सदस्य भी जो थे वो अनुपस्थित रहे, क्योंकि उस समय ये डिसाइड नहीं हो सका था कि यहाँ पर कौन कौन आएगा, किस प्रकार देसी रियासतों के जो लोग हैं वो आएंगे। तो वो भी यहाँ पर क्या रहे, अनुपस्थित रहे। दोस्तों यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात और हुई वो ये हुई कि यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए, ये अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। और इन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, यानी स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। और अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाया गया, इनकी अध्यक्षता का आधार क्या था? आधार था वरिष्ठता। वरिष्ठता इनका आधार था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो थे सदस्य वो ये थे। इस कारण से इनको क्या कर लिया गया, इनको चुन लिया गया अस्थायी सदस्य के रूप में। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों, ये जो घटनाक्रम हुआ जहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर ही दिया था। मुस्लिम लीग आई नहीं थी, देसी रियासत यहाँ पे आए नहीं थे। और ये 9 दिसंबर की जो घटना थी, ये जो दिल्ली काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय के अंदर ये अधिवेशन हुआ। इसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को यहाँ पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रथम राष्ट्रपति, इनको चुना गया। और ये चुना गया क्यों? क्योंकि स्थायी अध्यक्ष बनाना था। सभापति भी इनको कहा जाता है। तो ये स्थायी सभापति के रूप में चुन लिए गए और अंत तक उसके सभापति यही रहे। फिर बात आती है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव की। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? यह उद्देश्य प्रस्ताव आया दोस्तों 13 दिसंबर 1946। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर आया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया दोस्तों। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव आ गया तो इस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद 22 जनवरी को इसको पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को इस पर चर्चा करके इसको पारित कर दिया गया। और
इस संविधान सभा में उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान में जो मूल आदर्शों की रूपरेखा थी वो यहाँ पर इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा रख दी गई थी और एक फ्रेमवर्क दे दिया था भारत को कि साहब इसके आधार पर आप संविधान निर्माण का कार्य कर सकते हैं। और इसी आधार पर भारत जो था वो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनने की ओर अग्रसर हो गया। बाद में दोस्तों इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना थी वो प्रस्तावना इसी के आधार पर बनी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे संविधान निर्माण के अंदर। तो भारत की स्वतंत्रता पर ये जो था ये संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना के रूप में आगे परिवर्तित रूप इसको दे दिया। यहाँ पर संविधान सभा के अंदर हम एक बात कर सकते हैं कि जो हैदराबाद रियासत थी वो हैदराबाद रियासत यहाँ पर प्रतिनिधि जो हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधि था वो यहाँ पर शामिल नहीं हुआ। उसको छोड़कर सभी देशों की जो रियासतों के प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा के अंदर यहाँ पर शामिल हुए थे। सिर्फ हैदराबाद रियासत ही जो थी वो शामिल यहाँ पर नहीं हुई दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों की, क्योंकि समितियाँ बनाई गई जिनके आधार पर क्या हुआ हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो उन समितियों ने समय समय पर अपने जो विचार थे वो वहाँ प्रस्तुत किए। इनमें कुछ समितियाँ जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि नियम निर्माण समिति। तो नियम निर्माण समिति इनके जो है वो अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। दूसरी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और इस संघ संविधान समिति के कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही राज्य समिति, और राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण समिति, और इस समिति के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय पे तदर्थ समिति बनी, उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। तो ये तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे वरदाचार्य, वरदाचार्य। इसी तरह से संघ शक्ति समिति बनी, संघ शक्ति समिति। और इस संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष चुने गए वो अध्यक्ष चुने गए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से संचालन समिति, संचालन समिति, और इस संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों कुछ समितियां आपको याद करनी पड़ेगी जो कई बार प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। इसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति, ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही परामर्श समिति, परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो परामर्श समिति के अध्यक्ष भी थे वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से जो एक थी झंडा समिति, झंडा समिति, इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे J.B. कृपलानी, J.B. कृपलानी। देखिए कुछ आप याद कर सकते हैं, पैसे प्रांतीय और पैसे ही पटेल, पैसे परामर्श और पैसे पटेल। इस तरह से झंडा समिति तो जैसे झंडा और जैसे J.B. कृपलानी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आगामी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण समिति, और वो प्रारूप समिति। क्योंकि ये पूरा परामर्श देने का दारोमदार इसी के पास था, तो इसने क्या प्रारूप बनाया, क्या परामर्श दिया संविधान के लिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समिति थी ये प्रारूप समिति जो थी सबसे महत्वपूर्ण थी। और इसका गठन कब हुआ दोस्तों?
इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बनाए गए B.R. अम्बेडकर को। अभी पूर्व में हमने बात की थी, B.R. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, इसमें अम्बेडकर के साथ ही 6 और सदस्य थे जो कि इसके साथ इस प्रारूप समिति में थे। अम्बेडकर यहाँ पर अध्यक्ष थे। इस तरह से ये 1 + 6 = 7 सदस्यों की ये कमेटी थी दोस्तों। अब इसके अंदर जो अन्य सदस्य थे उनकी भी हम बात कर लेते हैं। अन्य सदस्यों में एक थे N. गोपाल स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर। दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे से दोस्तों डॉक्टर K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें थे N. माधव राय और छठे थे दोस्तों T.T. कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी। दोस्तों, जो N. माधवराव थे वो N. माधवराव B.L. मित्र की जगह आए, B.L. मित्र की जगह बाद में इन्हें जोड़ा गया N. माधवराव को। और ये जो थे T.T. कृष्णामाचारी, ये T.T. कृष्णामाचारी आए दोस्तों D.P. खेतान के जगह। खेतान साहब की मृत्यु हो गई और मित्र साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह जो थे ये आए बाद में। इस तरह से ये प्रारूप समिति जो है वो गठित हुई। दोस्तों, विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप था जो वो तैयार कर दिया और इसे फरवरी में, पहला प्रारूप कब आया दोस्तों? पहला प्रारूप आया फरवरी 1948 में। तो फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन के प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों के द्वारा शिकायतें भी आई, आलोचनाएं भी आई, कुछ सुझाव भी आए। तो इसके आधार पर प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और दूसरा प्रारूप जो था वो अक्टूबर 1948 में उसे प्रकाशित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में अंतिम जो प्रारूप था वो अंतिम प्रारूप पेश किया दोस्तों। अंतिम प्रारूप ये जो पेश किया था ये 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। ये अंतिम प्रारूप के रूप में पेश किया और इस दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रथम वाचन भी कहा जाता है। जब संविधान पहली बार पढ़ा गया इसलिए इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। और इस पर दोस्तों 5 दिन यानी 9 नवंबर तक चर्चा हुई। 9 नवंबर तक इस पर चर्चा हुई और फिर द्वितीय वाचन पढ़ा गया। द्वितीय वाचन संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। यानी द्वितीय वाचन कब आया गया? 15 नवंबर 1948 को द्वितीय वाचन आया और इस पर विचार होना शुरू हो गया। दोस्तों, जब यहाँ पे द्वितीय वाचन आया तो इनमें संविधान के प्रत्येक पद पर विचार किया गया और 17 अक्टूबर 1949 तक 17 अक्टूबर 1949 तक ये जो कार्य था वो चलता रहा। फिर तीसरा वाचन आया, तृतीय वाचन। तो तीसरा वाचन जो था वो कब शुरू हुआ? वो हुआ 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू हुआ। और ये जो तीसरा वाचन था यहाँ पर संविधान की संपूर्ण जो प्रस्ताव था वो डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पेश कर दिया। और ये जो प्रस्ताव पेश किया
इसे ही कहा जाता है दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन एज settled by the assembly be passed। तो डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश कर दिया, और संविधान के प्रारूप पर पेश ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को 26 नवंबर को, कब 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया दोस्तों, इसे पारित कर दिया गया, और आपका संविधान जो है वो अस्तित्व में आ गया, ये उस दिन पारित हो गया। और इसी दिन जब ये संविधान पारित हुआ तो यहाँ पर जो उस दिन उपस्थित सदस्य थे 284 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे, और इन 284 सदस्यों के क्या हो गए दोस्तों, हस्ताक्षर हो गए, यहाँ पर हस्ताक्षर हो गए इस संविधान के ऊपर। तो अंतिम बार जो संविधान हमारा पारित हुआ उस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये जो संविधान का क्रम चल रहा था 9 दिसंबर से 1946 से लेकर 26 नवंबर 1946 तक, संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान ने कार्य कंप्लीट कर दिया। और इस पूरे काम को कंप्लीट करने के अंदर दोस्तों जो समय लगा वो समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये संपूर्ण समय जो है वो लगा दोस्तों। और इसी दिन संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख आप देखते हैं कि इसी दिन का उल्लेख जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना में किया जाता है, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में इसको अपनाया था। तो ये हमारी जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया उसके बारे में हमने बात की कि प्रारूप समिति ने किस प्रकार जो है इस संविधान की बात की, प्रारूप समिति में कौन कौन थे, किन किन लोगों का इसके अंदर सम्मिलित किया, कितने सदस्य इसके अंदर थे, पहला प्रारूप कब दिया गया, अंतिम प्रारूप कब दिया गया, अंतिम वाचन कब किया गया, प्रथम वाचन कब किया गया, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो संविधान था वो हमें 3 वाचन से होता हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया। और संविधान सभा के 11 अधिवेशन के अंदर हमने 165 बैठकें की, और 165 बैठकों में संविधान के निर्णय में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमें समय लगा। 18 दिन का हमें समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमें समय लगा। और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पारित किया, उस समय हमने बात की कि 284 सदस्यों ने इस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। अब जब ये संविधान हस्ताक्षरित हो गया तो हमें मिला क्या, हमें मिला इस दिन संविधान में एक तो प्रस्तावना, एक हमें मिले 395 अनुच्छेद, एक हमें मिला 8 अनुसूचियां, ये हमें मिली मूल संविधान में। मूल संविधान में तो दोस्तों मूल संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां ये हमें मिली। और बाद में ये जो है संपूर्ण भारत के अंदर इस पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, उससे पहले लागू होने के लिए देखिए, नागरिकता, चुनाव या तदर्थ हम संसद की बात करें, अस्थायी या परिवर्तनशील कुछ नियमों की बात करें,
इनके आधार पर जिस समय 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को पारित किया था, उसी दिन जो मुख्य अनुच्छेद थे, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, इसके अलावा 324, 366, 367, 380, 379 भी रहा दोस्तों, 380, इसके अलावा 388, 391, 392, 393, 394 आदि ये जो अनुच्छेद थे, इनको लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही ये लागू हो गए थे। और शेष जो थे वो शेष लागू हुए दोस्तों, शेष सभी ये लागू हुए कब? ये लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया और यह दिन 26 जनवरी 1950 जो है संविधान लागू होने का दिन माना जाता है। और इसकी स्मृति के रूप में ही हम क्या मनाते हैं दोस्तों? हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर यह आती है, एक प्रश्न ये उठता है कि साहब 26 जनवरी को ही ये दिन क्यों चुना गया, इसकी शुरुआत का दिन क्यों चुना गया? दोस्तों अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसका लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव के आधार पर इसी दिन 1930 के अंदर जो पूर्ण स्वराज्य दिवस था वो मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था और इसीलिए उसके आधार पर ही हमने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मना लिया और इसी दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया, लेकिन इसका जो 12वां अधिवेशन था, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन, वो भी हुआ। और ये 12वां जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, ये 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इस दिन क्या हुआ? इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति इन्हें चुना गया और यहाँ पर सभा के जो 308 सदस्य थे, उन 308 सदस्यों ने संविधान की जो जिल्द थी, संविधान जो था हमारा, उसके ऊपर क्या कर दिए? अपने हस्ताक्षर कर दिए। और 26 जनवरी 1950 को नया जो हमारा संविधान है वो लागू हो गया। और इस प्रकार हम एक भारत जैसे विशाल देश के अंदर अपने संविधान को लेकर आज भी उस लोकतंत्रात्मक संविधान के अंदर, लोकतंत्रात्मक परिदृश्य के अंदर बंधे हुए हैं। तो ये दोस्तों हमारा संविधान था जिसके बारे में हमने चर्चा की। आगे अगले वीडियो में हम कुछ और इसके बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।